दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे परीक्षावाणी की पार्ट थर्ड क्लास जो परिवहन से रिलेटेड है। फर्स्ट पार्ट में हम सड़क परिवहन के बारे में पूरा कंप्लीट बता चुके थे। उसके बाद सेकंड वीडियो है आज रेल परिवहन के बारे में। रेल परिवहन उत्तराखंड में 15% हिस्से पर रेल का हिस्सा है, मतलब परिवहन में। और रेल परिवहन की लंबाई, प्रदेश में रेल परिवहन की लंबाई 344.91 किलोमीटर है। अभी इसमें 325 वाला नहीं जोड़ा है, जो उसका है क्या 125 किलोमीटर वाला ऋषिकेश टू कर्णप्रयाग, क्योंकि वो अभी पूरी तरीके से बनी नहीं है, इसीलिए अभी तक को 344.91 किलोमीटर इसकी लेंथ है रेल परिवहन की। उसमें से बड़ी लाइन की और छोटी लाइन की, बड़ी लाइन की 283.676 किलोमीटर है, और जो छोटी लाइन की है डिस्टेंस 61.15 किलोमीटर की है। उसके बाद देखते हैं राज्य में रेल परिवहन वाले 6 जिले हैं हरिद्वार, देहरादून, पौड़ी, नैनीताल, यूएस नगर और चंपावत। इनमें से सर्वाधिक रेल पथ वाला जिला है हरिद्वार, सबसे कम है पौड़ी गढ़वाल। देखिए, आप देख सकते हैं कि हरिद्वार मैदानी ज़िला है, देहरादून में भी मैदानी है, पौड़ी में भी मैदानी ज़िला है थोड़ा सा, नैनीताल में भी है मैदानी ज़िला, और यूएस नगर में भी है, पूरा ही है ये तो यूएस नगर, और चंपावत में भी है मैदानी ज़िला। तो देखिए, जहाँ जहाँ मैदान के हिस्से हैं वहाँ वहाँ है। अब 6 ज़िले लिखे गए हैं यहाँ। अब जो ऋषिकेश टू कर्णप्रयाग वाली रेलवे लाइन है उसमें टिहरी, रुद्रप्रयाग और चमोली को भी ऐड कर दिया जाएगा, तो ये ज़िले हो जाएंगे 9 ज़िलों से टोटल रेल परिवहन आएगा। अब जो नेक्स्ट है, जब ये पूरी परियोजना बन जाएगी ऋषिकेश कर्णप्रयाग वाली, उसके बाद नेक्स्ट है बड़ी रेल लाइन के टर्मिनल स्टेशन है काठगोदाम, नैनीताल, कोटद्वार, पौड़ी गढ़वाल। छोटी रेल लाइन के टर्मिनल स्टेशन है चंपावत, टनकपुर, जो कि चंपावत में है। नेक्स्ट, राज्य में कुल रेलवे स्टेशन, जैसे वहाँ NH थे 22, यहाँ है रेलवे स्टेशन कुल 41। उत्तर रेलवे का सबसे आखिरी स्टेशन कौन सा है? उत्तर रेलवे मतलब ऊपर साइड वाले जितने भी रेलवे हैं उनका आखिरी स्टेशन है दून, देहरादून का 1900 में बन गया था ये। ठीक है। नेक्स्ट है ISO का दर्जा पाने वाला राज्य का फर्स्ट रेलवे स्टेशन कौन सा है? रेलवे स्टेशन जो देहरादून का रेलवे स्टेशन है उसे ISO का दर्जा प्राप्त है, सितंबर 2003 में दिया गया था उसे ISO का दर्जा। ओके, ISO मतलब इंटरनेशनल, पता नहीं ISO का मीनिंग, वैसे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन होता है कि। अब देखिए नेक्स्ट, जनशताब्दी एक्सप्रेस ये चल रही थी देहरादून टू दिल्ली को भी ISO, अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा दिया जाता है इसको, अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता प्रमाण पत्र ये दिया जाता है। तो नवंबर 2004 में मिला था जनशताब्दी एक्सप्रेस को। प्रस्तावित मेट्रो है, राज्य में प्रस्तावित मेट्रो भी है, हरिद्वार से ऋषिकेश जाएगी, ऋषिकेश से दून जाएगी, इन 3 स्थानों से होकर जाएगी मेट्रो। तो नेक्स्ट, राज्य के प्रमुख रेल पथ हैं, ये याद करने पड़ेंगे, ये इम्पोर्टेंट है जो भी रेल पथ आएंगे। अब इनमें से जिनमें ये सन लिखे गए हैं वो पूछे भी गए हैं कहीं ना कहीं एक एग्ज़ाम में। राज्य के प्रमुख रेल पथ हैं मुजफ्फरनगर, हरिद्वार, बक्सर से होते हुए रुड़की, रुड़की से सहारनपुर तक ये रेल पथ हैं। ये बड़ी लाइन उत्तर रेलवे के रेल पथ हैं जो 4 दिए गए हैं। फिर लक्सर से हरिद्वार, हरिद्वार से देहरादून, यह जो रेलवे पथ है वह राजाजी नेशनल पार्क से होकर जाता है। राजाजी नेशनल पार्क किन जिलों में स्थित है? देहरादून में है, टिहरी में है, और सॉरी देहरादून में है, पौड़ी में है, और हरिद्वार में, टिहरी कह रहा हूँ, DTH, देहरादून, पौड़ी गढ़वाल
और हरिद्वार, इन 3 जिलों में स्थित है राजाजी नेशनल पार्क। ओके, उसके बाद हरिद्वार और ऋषिकेश और नजीबाबाद बिजनौर से होते हुए कोटद्वार तक रेल पथ है। तो इसमें लक्सर से हरिद्वार को कब जोड़ा गया? 1896 ईस्वी में जोड़ा गया। हरिद्वार से देहरादून में 1900 ईस्वी में। और नेक्स्ट नजीबाबाद बिजनौर वाले हिस्से 1897 में कोटद्वार से जोड़ा गया इसको, रेल पथ को। ये रहा, ये राजा जी का मुख्यालय है। वैसे जहाँ काम संचालित होता है वो होता है देहरादून में, देहरादून से। मुरादाबाद, इसके बाद पूर्व उत्तर लाइन के, पूर्व उत्तर मतलब पूर्व, ये वाली 4 दिशाएं होती है, पूर्व पश्चिम पूर्व पश्चिम उत्तर और दक्षिण। ये हो गई पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। तो ये होती है पूर्व प्लस उत्तर, इस दिशा की बात कर रहा है। यहाँ वाली रेलवे लाइन के बारे में बात करना चाह रहा है। तो मुरादाबाद काशीपुर होते हुए रामनगर तक ये रेल पथ बिछाया गया था 1907 में। ये क्वेश्चन पूछा गया है 1907 में मुरादाबाद से रामनगर तक पथ बिछाया गया था, रेलवे पथ। ठीक है, नेक्स्ट है रामपुर, किच्छा, लाल कुआं, काठगोदाम से होते हुए ये रेल पथ बिछाया गया था। क्वेश्चन आता है यहाँ से, उत्तराखंड राज्य का सर्वप्रथम रेलवे लाइन कहाँ बिछी थी? कहाँ से कहाँ तक को? रामपुर से होते हुए काठगोदाम या किच्छा टू काठगोदाम आता है। 1884 में सर्वप्रथम हुई थी। तो यहाँ से कैसे याद करेंगे? सबसे फर्स्ट में देहरादून रेलवे को ISO को दर्जा प्राप्त हुआ 2003 में। फिर देहरादून के रेलवे स्टेशन को, जो रेलवे स्टेशन में जो जनशताब्दी एक्सप्रेस चलती है देहरादून टू दिल्ली, उसको प्राप्त हुआ 2004 में। ये देहरादून रेलवे स्टेशन से रिलेटेड जो थे। और देहरादून रेलवे स्टेशन की स्थापना हुई थी 1900 में। ठीक है, फिर आया भैया ये 1896 में क्या हुआ था? लक्सर टू हरिद्वार, लक्सर टू हरिद्वार। 1857 में बिजनौर, यूपी बिजनौर से कोटद्वार तक। फिर 1900 में बता ही चुका हूँ, देहरादून में रेलवे स्टेशन का निर्माण हुआ था। और फिर आया 1907, मुरादाबाद टू रामनगर 1907। और लास्ट जो सबसे पहले आया था, उत्तराखंड में रेल चली थी 1884 ईस्वी में। वैसे उत्तराखंड में रेल का इंजन स्टार्ट किया गया था, सबसे पहले ही स्टार्ट कर दिया गया था 1851 के आसपास, 1851 या 53 ऐसे ही स्टार्ट कर दिया गया था, रुड़की से पिरान कलियर तक। वो खाली मतलब रेलवे का एक डब्बा टाइप का था, तो उसे स्टार्ट किया था रुड़की टू पिराने कलियर। तो नेक्स्ट छोटी लाइन के ये हैं टर्मिनल लाइन, पूर्व उत्तर के छोटी लाइन के। ठीक है, बरेली, किच्छा, लाल कुआं होते हुए काशीपुर तक जाती है, छोटी लाइन के पूर्व उत्तर के रेलवे हैं ये। पीलीभीत, खटीमा, टनकपुर तक जाती है। ओके, नेक्स्ट देवबंद से रुड़की निर्माणाधीन रेल पथ है ये। देवबंद यानी यूपी में, रुड़की यानी हरिद्वार में। तो नेक्स्ट ऋषिकेश, जो देहरादून में, देहरादून से ऋषिकेश, देहरादून से कर्णप्रयाग चमोली तक एक रेल परियोजना का निर्माण किया जा रहा है, जिसकी लंबाई है 125 किलोमीटर। इसमें 12 स्टेशन होंगे। ये एक एग्ज़ाम में पूछा गया है, UKPSC के शायद एग्ज़ाम में पूछा गया था कि इस परियोजना में, जो ऋषिकेश कर्णप्रयाग परियोजना है, रेल परियोजना, उसमें कितने स्टेशन होंगे? 12 स्टेशन होंगे और 125 किलोमीटर लेंथ होगी। और ये 6 जिलों से होकर गुजरेगा, 5 जिलों से होकर गुजरेगा। देहरादून, पौड़ी, रुद्रप्रयाग, चमोली, टिहरी, ये 5 जिले हैं, यहाँ से होके गुजरेगी। इसके बाद टनकपुर बागेश्वर प्रस्तावित थी रेलवे परियोजना। इसका सर्वेक्षण तो 1904 ईस्वी में हो गया था, इतनी अंग्रेज़ों के टाइम पे। उसके बाद 2012 में राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिया गया इसको, टनकपुर बागेश्वर परियोजना को।
योजना इसकी तैयार की थी JM क्ले, जो डिप्टी कमिश्नर थे। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है यूके SSSC द्वारा। JM क्ले डिप्टी कमिश्नर द्वारा किस रेलवे परियोजना का योजना बनाई गई थी? टनकपुर से बागेश्वर। इसके बाद सिद्धबली जनशताब्दी एक्सप्रेस, सिद्धबली मंदिर कहाँ है सबसे पहले? पौड़ी गढ़वाल, कोटद्वार पौड़ी गढ़वाल में। तो यह चलेगी कोटद्वार पौड़ी गढ़वाल से दिल्ली तक। इसकी जो शुभारंभ की डेट थी, स्टार्ट की गई थी 3 मार्च 2021 से। उत्तराखंड की फर्स्ट वंदे भारत ट्रेन कब से कहाँ तक चली थी और कब स्टार्ट हुई थी? ये है देहरादून से दिल्ली तक 25 मई 2023 में। ये क्वेश्चन बन सकता है। उत्तराखंड की फर्स्ट वंदे भारत ट्रेन है, क्योंकि आज तक देश में 17 वंदे भारत ट्रेन है। देश की 17वीं बनी है ये वंदे भारत ट्रेन, और उत्तराखंड की फर्स्ट थी, और 344 किलोमीटर लेंथ है इसकी। उत्तराखंड की फर्स्ट जोन कार्यालय कहाँ है? उत्तराखंड का होना चाहिए यहाँ पर। उत्तराखंड का फर्स्ट जोन कार्यालय हरिद्वार में है। उत्तराखंड में रेलवे का अंतिम रेलवे स्टेशन जो कुमाऊं और गढ़वाल दोनों के लिए उपयोगी साबित होगा, क्या होगा? रामनगर, जो कि नैनीताल में पड़ता है। ये हो गया रेल परिवहन समाप्त। उसके बाद हवाई यातायात में आते हैं। उत्तराखंड में हवाई यात्रा के लिए 5 हवाई अड्डे बनाए गए हैं। फर्स्ट है जॉलीग्रांट, जिसे कहते हैं देहरादून में स्थित है जॉलीग्रांट हवाई अड्डा। इसे अब इसका नाम चेंज किया जाना है, अभी हुआ नहीं है, अटल बिहारी वाजपेयी हवाई अड्डे के नाम से। सर्वाधिक संचालित एयरपोर्ट है जॉलीग्रांट, जो कि देहरादून में स्थित है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर्वाधिक संचालित कौन सा हवाई अड्डा है? जॉलीग्रांट हवाई अड्डा। इसके बाद फूलबाग, ये पंतनगर में है। पंतनगर हवाई अड्डा या फूलबाग हवाई अड्डा, ये ग्रीन फील्ड के रूप में विकसित किया जा रहा है। कार्गो एयरपोर्ट के रूप में भी विकसित किया जा रहा है, और सर्वाधिक बड़ा रनवे है इसका फूलबाग वाले का, फूलबाग यानी पंतनगर वाले का। नैनी सैनी हवाई अड्डा कहाँ है? पिथौरागढ़ में। ATR 72 टाइप विकसित किया गया है इसको। ग्वाचर कहाँ है? ग्वाचर हवाई अड्डा चमोली में है। हेलीकॉप्टर सर्विस हेतु हैंगर निर्माण के लिए इसका निर्माण किया गया है, ग्वाचर वाले का। ग्वाचर चमोली में। चिन्याली सौड़ यानी उत्तरकाशी में स्थित है। उत्तरकाशी में स्थित है। छोटा रनवे इसी का है। इसका उपनाम है, मतलब इसको अन्य नाम से जाना जाता है, माँ गंगा हवाई पट्टी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है नैनीताल व कॉर्बेट आने वाले पर्यटकों हेतु बाजपुर में छोटे विमान हेतु पोर्ट का निर्माण किया जा रहा है। ठीक है। एविएशन एकेडमी है हरिद्वार में। हेलीकॉप्टर शिखर सम्मेलन फर्स्ट बार उत्तराखंड में हुआ था। कब हुआ था? देहरादून में हुआ था, 2019 में हुआ था हेलीकॉप्टर शिखर सम्मेलन। उसके बाद उड़ान योजना के तहत फर्स्ट हेलीकॉप्टर सेवा किसने चालू करी थी? उत्तराखंड ने चालू करी थी। नेक्स्ट है हिमालय दर्शन योजना, कहाँ से ये कहाँ से शुरू हुई है? सहस्त्रधारा हेलीपैड से शुरू हुई है, जो कि 2 अक्टूबर 2022 को शुरू हुई थी। नेक्स्ट अगस्त्यमुनि, यानी अगस्त्यमुनि रुद्रप्रयाग में स्थित है, से केदारनाथ तक सर्वप्रथम कब हेलीकॉप्टर सेवा चालू की गई? 16 मई 2003 को पवन हंस सरकारी कंपनी है एक, उसके द्वारा हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की गई थी 16 मई 2003 को। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। टोटल हेलीपैडों की संख्या है 51। तो इसी प्रकार आज ये चैप्टर समाप्त होता है आपका परिवहन तंत्र। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।